हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीपिका श्रीवास्तव। तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट पैथोफिजियोलॉजी की यूनिट 5 से इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसमें 3-4 टॉपिक है। तो आज हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला हमारा आता है मेनिंजाइटिस डिजीज़। देखते हैं क्या होता है मेनिंजाइटिस डिजीज़। तो मेनिंजाइटिस जो होता है ये एक मेनिंजिस लेयर होती है हमारी ब्रेन में, जो हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करती है। 3 लेयर होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक। तो ये तो हो गया स्कल हमारा, ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर हो गई। इसके बाद जो हमारी लेयर रहेगी दैट इज़ कॉल्ड ड्यूरा मैटर। उसके बाद हमारी जो लेयर रहेगी उसे हम कहेंगे एराकिनोइड मैटर। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं पाए मैटर कहते हैं। और एराकिडोनिक मैटर और पाए मैटर लेयर के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं सब एराकोनाइड स्पेस। इसके बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं सब एराकोनाइड स्पेस कहते हैं। तो हम यहाँ पे ब्रेन की बात कर रहे हैं। ब्रेन की हमारी ये जो मेनिंजिस लेयर होती है, जिसमें 3 लेयर होती है, मेनली ड्यूरा मैटर, एराकिनोइड मैटर और पाया मैटर। अगर इनके बीच में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कौन सी डिजीज़? मेनिंजाइटिस डिजीज़। तो यहाँ पे नोट्स जो लिखा है हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स नोन एज मेनिंजेस, ये जो 3 लेयर है इसी को हम कहते हैं मेनिंजेस, प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ होती है और ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करती है। द इनर लेयर ऑफ द ब्रेन इज पाया मैटर। जो इनर लेयर होता है उसे हम पाया मैटर कहते हैं। द मिडल लेयर ऑफ द ब्रेन इज एराकिनोइड मैटर। जो बीच का होता है, जो मिडल लेयर होता है, उसे हम एराकोनाइड मैटर कहते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन इज ड्यूरा मैटर। जो सबसे बाहर होता है उसे हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। क्या है? मेनिंजाइटिस इज द इन्फेक्शियस डिजीज इन व्हिच inflammation of brain and spinal cord membranes typically caused by an infection। meningitis क्या होता है? एक infectious disease है एज यूजुअल, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। तो meningitis क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि हमारी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इनके बीच में इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है। इसी डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? meningitis is usually caused by a viral infection, bacterial infection and fungal infection। इसमें जो हमारा इन्फेक्शन कॉज करता है वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है और फंगस भी हो सकता है, जो मेनिंजाइटिस को कॉज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है सिम्टम्स। क्या है इसके? सडन हाई फीवर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बुखार आ जाएगा। हमारे दिमाग की बात हो रही है तो मेंटल कन्फ्यूज़न भी होगा, हेडेक भी होगा, स्टिफ नेक हो जाएगा, हमारी गर्दन अकड़ी हुई रहेगी, नोजिया या ओमिटिंग फील होगा, जी मचलाएगा या ओमिट हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे मेनिंजाइटिस के। कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं? हमारी बैक्टीरिया होती है। स्पेशली कौन सी बैक्टीरिया ज़्यादा इन्वॉल्व होती है मेनिंजाइटिस में? तो वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाइड बैक्टीरिया होती है, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाई बैक्टीरिया होती है और भी कई सारी बैक्टीरियाज होती हैं जो हमारी मेनिंजाइटिस में इन्वॉल्व रहती हैं। वायरस की बात करें तो हमारी HIV वायरस इन्वॉल्व रहते हैं, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस इन्वॉल्व रहते हैं, मम्स वायरस इन्वॉल्व रहते हैं हमारी मेनिंजाइटिस डिजीज़ के लिए। फंगी, कौन सी फंगल इन्फेक्शन अगर होता है, कोई भी फंगस की वजह से अगर मेनिंजाइटिस होती है तो कौन सा फंगस इन्वॉल्व रहता है? तो दैट इज़ क्रिप्टोकोकस एंड हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्टोमाइसिस and candida fungus will be responsible for the meningitis disorder या disease।
जो हमारी मेनिंजाइटिस डिजीज़ है इसमें हमारे वायरस, बैक्टीरिया और फंगस किसी की भी वजह से हो सकते हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो मोस्टली इन्वॉल्व रहते हैं मेनिंजाइटिस डिजीज़ में, ठीक है। पैथोजेनेसिस इसकी देख लेते हैं क्या होती है। सो मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो हमारी मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया होती है, वायरस होता है या फंगी होती है, ये हमारे डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाती है। हमारी नाक, आँख और सांस लेने की प्रक्रिया से हमारे ये इंटर कर जाती हैं। ये जो हमारी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस होती है ये इजीली हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। तो लिखा है नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी सर्वाइव एंड रेप्लिकेशन इन द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं और सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं और क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 बनना शुरू कर देते हैं। अडेशन एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर से चिपक जाते हैं। अडेशन का मतलब होता है क्या, वो चिपक जाते हैं और जब मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं तो क्या करते हैं, इसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी एंड देन क्या होगा, इन्फ्लामेशन अकर्स इन मेनिंजेस। जो हमारी मेनिंजेस लेयर्स हैं, वो तीनों लेयर्स हैं, उनमें क्या होगी, इन्फ्लामेशन कॉज करने लगेगी, ठीक। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो हमारे ब्लड की सप्लाई है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। हमारा जो सर्कुलेशन है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का, वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारी सेरेब्रो कॉर्टेक्स में हो जाएगी। तो सेरेब्रो कॉर्टेक्स में क्या होगा, जो हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसका जो सर्कुलेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और जो हमारी ब्लड की सप्लाई है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, जब हमारा ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, जो हमारी सेल होगी उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन ये नहीं मिल पाएगा तो उसकी डेथ होने लगेगी। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, न्यूरोनल एपोप्टोसिस एंड डेथ। तो क्या होगा, एपोप्टोसिस, सेल डेथ शुरू हो जाएगी और यहीं से सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे, जैसे कि सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे जैसे कि फीवर है, हेडेक है, नेक स्टिफनेस है, फिर ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। तो ये हमारी रही पैथोजेनेसिस, सिम्टम्स एंड किस चीज़ से हमारी मेनिंजाइटिस होती है इसके बारे में। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसमें हमने पहला डिस्कस कर लिया है। इस पे अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन इस पर कुछ भी लिखा नहीं है। प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन मुझे इस पर मिला नहीं है। आप एक बार खुद से चेकआउट कर लीजिएगा और अगर आपको मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हमारा जो डिजीज़ है दैट इज़ टाइफॉइड फीवर। तो चलिए नेक्स्ट जो डिजीज़ है हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट इज़ टाइफाइड फीवर, जो बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है। हम सबको पता है टाइफाइड फीवर के बारे में और घर में किसी ना किसी को हुआ भी होगा। तो टाइफाइड फीवर को क्या कहते हैं, टाइफाइड फीवर इज़ ऑल्सो नोन एज इंटेरिक फीवर, इज कॉज्ड बाई सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। टाइफाइड फीवर जो है इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं इंटेरिक फीवर, और ये कॉज होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। इट इज़ यूजुअली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जो हमारा टाइफाइड फीवर होता है ये कंटामिनेटेड, दूषित पानी या खाना खाने से होता है। ओके, सिम्टम्स क्या होते हैं, हाई फीवर, हेडेक, स्टमक पेन, वीकनेस, वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस इसके सिम्टम्स है। पैथोजेनेसिस क्या होता है हम देखते हैं। इनटेक कंटामिनेटेड फूड और वाटर, जब भी हम कोई दूषित फूड एंड वाटर खा लेते हैं, दूषित फूड और वाटर का मतलब इस पे ये बैक्टीरिया जो हमारी है ये इस पे बैठी हुई है। तो ऐसे ये क्या हुआ, हमारे खाने पे सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया बैठी और उस खाने को हमने खा लिया तो वो बैक्टीरिया क्या हो गई, हमारे अंदर चली गई।
गई। तो इनटेक कंटामिनेटेड फूड और वाटर, जब भी हम कंटामिनेटेड दूषित खाना या पानी खाते हैं, सर्वाइव गैस्ट्रिक एसिड्स एंड इंटर्स द डिओडिनम, ये हमारी गैस्ट्रिक एसिड से होते हुए वहाँ पे सर्वाइव करते हुए हमारे डिओडिनम में पहुँच जाता है। डिओडिनम जो होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे अपर पार्ट होता है, ये हम लोग को पता है। फिर क्या होता है, पेनिट्रेट एपिथेलियम एंड इन्वेड लिम्फोइड टिश्यू, ये क्या करता है, एपिथेलियम जो हमारे डिओडिनम की जो लेयर होती है एपिथेलियम की, उसको पेनिट्रेट करता है, उसमें क्या करता है, घुसता है। और इन्वेड का मतलब होता है अटैक करता है हमारे लिम्फोइड टिश्यूज़ पे। किस पे अटैक करता है, लिम्फोइड टिश्यूज़ पे अटैक करता है। और लिम्फोइड टिश्यूज़ पे किस पे अटैक करता है, इसके एम सेल पे अटैक करता है। एम सेल के ज़रिए इस पे अटैक करता है, जो हमारा माल्ट सिस्टम का क्या है, पार्ट है। सिस्टम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है द म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो माल सेल का मतलब क्या है कि ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, एम सेल होता है इसका पार्ट। एम सेल क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है। जब भी कोई एंटीजन आता है तो क्या करता है, ये जो है इम्यूनिटी को इनिशिएट करता है कि भाई कोई ना कोई आ गया। तो ये हमारा जो बैक्टीरिया है टाइफाइड का, ये क्या करता है, इसी पे अटैक करना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग द 1 to 3 वीक ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, 1 से 3 वीक लगता है इसको अपना एक्टिवेट होने में। ठीक है, अब पूरी तरीके से हमारी बॉडी में फैलने के लिए इसको 1 से 3 वीक का टाइम चाहिए। अगर उस टाइम हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा कि ये 1 से 3 वीक में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी और हमारी इम्यूनिटी क्या करेगी, इसे किल कर देगी। लेकिन अगर कोई पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक है, तो उस एक केस में क्या होगा, ये 1 से 3 वीक में क्या होगा, ये फटाफट अपने आप को डेवलप कर लेगी। ठीक है, तो 1 से 3 वीक में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें ये या तो हमारी इम्यूनिटी वर्क कर जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, अदरवाइज ये क्या होगी, हमारी बॉडी में फैलना शुरू कर देगी। आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड बैक्टीरिया गोज टू ब्लड स्ट्रीम कॉजेस फीवर। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद क्या होगा, बैक्टीरिया हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा और फीवर कॉज करना शुरू कर देगा। बैक्टीरिया इन्वेड मतलब अटैक, बैक्टीरिया अटैक करती है द गॉल ब्लैडर, biliary सिस्टम एंड लिम्फेटिक टिश्यू एंड मल्टीप्लाई इन हाई नंबर। क्या होता है, अब इंक्यूबेशन पीरियड इसका ख़त्म हो गया, 1 से 3 वीक इसने हमारी बॉडी में रह लिया, तो इसको पता चल गया कि अब इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो ये क्या करेगी, आगे बढ़ना शुरू कर देगी। तो हमारी ये गॉल ब्लैडर को भी में भी अटैक करेगी, हमारे biliary सिस्टम में भी अटैक करेगी, हमारे लिम्फेटिक टिश्यूज़ में अटैक करेगी, और क्या करेगी, अपने नंबर्स को बढ़ाएगी, बहुत जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करेगी, 1 से 2, 2 से 4 बनना शुरू हो जाएगी। इन दिस वे डिसेमिनेट्स मतलब स्प्रेड वाई लिम्फेटिक एंड हिमेटोजीनियसली, इस तरह से ये स्प्रेड होती है। आप डिसेमिनेट्स की जगह पे स्प्रेड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये स्प्रेड होती है एक लिम्फेटिक टिश्यूज़ के ज़रिए, ठीक है, और हिमेटोजीनियसली मतलब ब्लड में भी ये हमारा जो बैक्टीरिया है ये ब्लड में पहुंच गया, तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, हिमेटोजीनियसली। तो ये ब्लड के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगी और लिम्फेटिक टिश्यूज़ के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रहा टाइफाइड क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और क्या पैथोजेनेसिस होती है। टाइफाइड पे मैंने एक ही क्वेश्चन देखा है जो 2017-18 में आया है, 2 नंबर में आया है, और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट क्या है, हमारी ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, यही आंसर आपको लिखना है। ओके, आपको बस इतना ही लिखना है कि कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड इज साल्मोनेला
टाइफी बैक्टीरिया। बस, इसके अलावा मैंने कोई क्वेश्चन टाइफाइड फीवर पे नहीं देखा है, बट आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होता है? लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज हंसेंस डिजीज, which is an infection caused by slow growing bacteria called Mycobacterium leprae। ठीक है, लेप्रोसी क्या होती है? लेप्रोसी को हम हैंसेंस डिजीज़ भी कहते हैं, जो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये कॉज होती है, स्लो ग्रो करता है इसका बैक्टीरिया, और इसके बैक्टीरिया का जो नाम है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है, ये इसका ये जो कॉज होता है, ये डेवलप करता है, ये हमारे कूल प्लेसेस पे डेवलप करता है, जहाँ जिस बॉडी का टेम्परेचर हमारा ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, वहाँ पर ये जल्दी ग्रो करता है, कूल प्लेसेस पे ये ग्रो करता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? Discolored patches of skin, usually flat, that may be numb and look faded, lighter than skin wound। जैसे हमारी स्किन पे घाव हो जाता है तो बहुत रेड होता है, तो उससे ये लाइट रहता है, लेकिन ये भी एक घाव की तरह ही होता है। ओके, नोड्यूल्स ऑन द स्किन। हमारे स्किन पे नोड्यूल्स का मतलब क्या होता है? हमारी जब कोई भी बैक्टीरिया को हमारे स्किन पे अफेक्ट करती है तो वो एक घेरा बनाती है, राउंड बनाती है, तो इसी को हम कहते हैं नोड्यूल्स। तो हमारी स्किन पे क्या हो जाएगा? अगर लेप्रोसी है तो जगह जगह पे क्या होगा? ऐसे से ये इन्फेक्शन, घाव बने रहेंगे राउंड शेप में। ओके, पेनलेस अल्सर ऑन द सोल ऑफ फीट। हमारे पैर के तलवे में क्या होगा कि घाव टाइप का होगा, राउंड ऐसे होगा, ये घाव टाइप का होगा जिसमें दर्द नहीं होगा अभी। ठीक है, लॉस ऑफ आईब्रोज और आईलैशेस। हमारी जो आँखें होंगी, आँखों की आईलैशेस एंड आईब्रोज ख़त्म होने लगेंगी, धीरे धीरे झड़ने लगेंगी। सिम्टम्स क्या होते हैं? मसल्स वीकनेस और पैरालिसिस। अगर हमारे हाथों पे क्या हो जाए? ये लेप्रोसी कॉज हो जाए, कुछ ऐसा घेरा बनना शुरू कर दे, ठीक है, और ये लंबे समय तक बना रहेगा अगर, तो क्या होगा कि हमारे पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा? पैरालिसिस कॉज होगा, यहाँ की नर्व्स हमारी डेड हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारी मसल्स वीक हो जाएंगे और पैरालिसिस कॉज कर सकती है, स्पेशली इन द हैंड एंड फिर स्पेशली हाथ और पैर की बात कर रहे हैं। आई प्रॉब्लम दैट मे लीड टू ब्लाइंडनेस। आई की प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों? क्योंकि अगर ये हमारे आँखों के फेशियल नर्व्स पे अगर ये अफेक्ट करती है तो आई प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आदमी अंधा भी हो सकता है। कॉजेज़ क्या है इसके? कॉजेज़, it may cause when a person with leprosy disease cough or sneeze and healthy person takes breath in the droplet containing the bacteria। अगर कोई लेप्रोसी का पेशेंट है, वो खांसता है या छींकता है, तो उससे क्या होगे? उसके शरीर से क्या हो? कुछ ड्रॉपलेट्स हमारे एयर में जाएगी, कुछ ड्रॉपलेट्स हमारे एयर में जाएंगी, और वहीं पे कोई हेल्दी पर्सन खड़ा हुआ, उसने क्या हुआ? सांस लिया, तो वो ड्रॉपलेट्स क्या होंगी? उससे क्या होगा? हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, जिससे क्या होगा? उसके अंदर भी लेप्रोसी देखने को मिलेगा। ओके, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, ना तो ये किसी पर्सन के रिलेशनशिप से कॉज होगी और ना ही मदर से बच्चों में जाएगी ये डिजीज़। ओके, ये कॉज होगी, कैसे कॉज होगी? जब कोई लेप्रोसी का पेशेंट खांसेगा या छींकेगा और उसके मुंह से निकलने वाला जो ड्रॉपलेट्स होगा, उसकी वजह से अगर हेल्दी पर्सन ने सांस लिया और वो ड्रॉपलेट्स उसके अंदर चला गया, तभी ये डिजीज़ कॉज होगी। पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई इंटर द बॉडी थ्रू नेज़ल रूट। जो हमारी लेप्रोसी होती है, इसके क्लासिफिकेशन भी होते हैं। इसके क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह के होते हैं, एक तो साइंटिस्ट के बिहाफ पे होता है, एक WHO के बिहाफ पे, बट यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं और पैथोजेनेसिस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं पैथोजेनेसिस। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई इंटर द बॉडी थ्रू नेज़ल रूट। जो हमारा
बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ये हमारी बॉडी में इंटर करता है नेज़ल रूट से जब भी हम सांस लेते हैं। आफ्टर इंटरिंग माइग्रेट टूवर्ड द न्यूरल टिश्यूज़, न्यूरल टिश्यूज़ मतलब यहाँ पे नर्व टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, एंड बाइंड टू सेस्वॉन सेल्स, सेस्वॉन सेल्स क्या होता है, इंटर करने के बाद ये हमारे नर्व्स टिश्यूज़ के पास जाएंगे और ये हमारी जो सेस्वॉन सेल होती है उससे बाइंड करती है। सेस्वॉन सेल क्या होती है, ये हमारी हो गई नर्व सेल्स, ये हमारी हो गई क्या, नर्व सेल्स हो गई। ओके, ये हमारी हो गई नर्व सेल्स, और ये हमारे हो गए एक्सॉन, ये क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, एक्सॉन हो गए। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ, ठीक है। और इस पूरे सेल को हम क्या कहेंगे, सेजवान वॉल कहेंगे, सॉरी सेजवान सेल कहेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा नर्व सेल्स हैं, ये जो हमारी न्यूरॉन्स हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन, एक्सॉन है, एक्सॉन पे हमारा जो सेल है उसको हम कहेंगे सेजवान सेल, और इसके ऊपर जो परत है इसको हम कहेंगे माइलिन शीथ कहेंगे, ठीक है। ओके, तो ये इंटर करेगा और ये हमारे नर्व टिश्यूज़ पे जाएगा और वहाँ पे हमारे सेजवान सेल के साथ ये बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या करेगा, ये हमारे नर्व्स की इंजरी कॉज करने लगेगा, डीमाइलिनेशन करने लगेगा, जो हमारी माइलिन शीथ है उसको क्या करेगा, ब्रेक करने लगेगा, तोड़ने लगेगा। बैक्टीरिया ऑल्सो अफेक्ट माइक्रोफेजेस, मसल सेल एंड इंडोथीलियल सेल ऑफ ब्लड वेसल्स। ये क्या करेगा, जो ये बैक्टीरिया है लेप्रोसी का, ये हमारे माइक्रोफेज को भी अफेक्ट करेगा, हमारी मसल सेल को भी अफेक्ट करेगा और हमारी इंडोथीलियल सेल को भी अफेक्ट करेगा, ब्लड वेसल्स के इंडोथीलियल सेल को भी अफेक्ट करेगा, मतलब वहाँ भी ये अटैक करना शुरू कर देगा। बैक्टीरिया स्टार्ट मल्टीप्लाइंग स्लोली, बैक्टीरिया जो होती है लेप्रोसी की जो बैक्टीरिया होती है स्लोली ग्रो करती है, ये स्लोली मल्टीप्लाई करती है, 1 से 2, 2 से 4, इसको 2 से 4, 4 से 6 बनने में ऑलमोस्ट 12 से 14 दिन लगता है। एक बैक्टीरिया को 2 बैक्टीरिया बनाने में 12 से 14 दिन लगता है, तो ये स्लोली ग्रो करती है within cell and destroy cell and enter other unaffected cell। अगर 12 से 14 दिन में हमारी जो इम्यूनिटी है ये काम कर गई, ठीक है, उसने क्या किया, इसके अगेंस्ट काम कर दिया, इसको किल कर दिया, इसके काम को आगे नहीं बढ़ने दिया, तब तो ठीक, तब तो ये 12 से 14 दिन में क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और अगर किसी पेशेंट की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो क्या होगी, ये बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देगी सेल के अंदर और ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी और अदर अनअफेक्टेड सेल में ये घुसना शुरू कर देगी और उनको भी अफेक्ट करके ख़राब कर देगी। टिल दिस स्टेज पर्सन रिमेन फ्री फ्रॉम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी। इस स्टेज तक अभी 12 से 14 दिन तक जो पर्सन है उसके अंदर कोई भी साइन एंड सिम्टम्स अभी तक नहीं आएंगे। इसके बाद 12 से 14 दिन बाद जब वो काफ़ी अफेक्ट कर देगा, काफ़ी पार्ट को हमारे इंगेज कर लेगा, काफ़ी जगह पे ये घुस जाएगा, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, तब साइन और सिम्टम्स शो करना शुरू होगा। एज द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई, बैक्टीरिया लोड इंक्रीजेज इन द बॉडी एंड इन्फेक्शन रिकॉग्नाइज बाय द इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम। जैसे हमने ट्यूबरकुलोसिस में पढ़ा था कि जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लगती है और जब बैक्टीरिया बहुत लोडेड हो जाती है तो ये क्या करती है, लीक करने लगती है और लीक करके हमारी पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाती है। जब ये पूरी बॉडी में फैलना शुरू कर दी तो क्या हुआ, हमारी माइक्रोफेजेस तो काम नहीं कर पाई, इसे इंडिकेट कर पाई, तो हमारी जो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है, हमारी जो टी सेल्स हैं, उनको खुद ही एहसास हो जाता है कि बॉडी में कुछ तो दिक्कत आ रही है और वो खुद से एक्टिवेट हो जाती हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, फैगोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स रिलीज साइटोकाइंस। जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, फैगोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ये रिलीज़ करेंगी साइटोकाइंस को एंड प्रोवाइड करेंगी प्रोटेक्शन टू अ पर्सन अगेंस्ट लेप्रोसी। जो हमारी टी सेल्स होती हैं और फैगोसाइट्स होती हैं, ये साइटोकाइंस को रिलीज़ करेंगी और जो पेशेंट है उसको लेप्रोसी के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करेंगी, बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेंगे। इन पर्सन विथ डिप्रेस्ड सेल मीडिएटेड
इम्यूनिटी, अगर कोई पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, डिप्रेस्ड है, कम है, ठीक है, CMI का मतलब क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर कोई पर्सन है उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है तो बैक्टीरिया इंटर कर जाएगी हमारे सेज़ुआन सेल्स में और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगी। और जब मल्टीप्लाई करेगी रैपिडली, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगी, उससे डिस्ट्रॉय करेगी हमारी नर्व्स को। एंड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इनसाइड मैक्रोफेजेस, और हमारी जो बैक्टीरिया है ये मैक्रोफेजेस में भी मल्टीप्लाई करना शुरू करेगी। एंड ट्रेवल टू द अदर टिश्यूज़ थ्रू ब्लड एंड टिश्यूज़, और हमारी पूरी बॉडी में, पूरे टिश्यूज़ में ब्लड के ज़रिए और टिश्यूज़ के ज़रिए ये ट्रेवल करना शुरू कर देगी। मतलब ये पूरी तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर चुकी है और क्या हुआ है, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज हो गया है। इसी को हम कहते हैं क्या, लेप्रोसी। लेप्रोसी के क्वेश्चंस जो है काफ़ी आए हैं। 2019-20 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया जिसमें है डिस्कस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी, जो मैंने फर्स्ट पेज में अभी डिस्कस किया था वो आप लिख सकते हैं। 7 नंबर में आया है राइट अ नोट ऑन लेप्रोसी, ये सफिशिएंट नोट है जो आप 7 नंबर में लिख सकते हैं। गिव कॉजेटिव एजेंट एंड साइन ऑफ लेप्रोसी। कॉजेटिव एजेंट क्या है, जो भी बैक्टीरिया का नाम है वही इसका कॉजेटिव एजेंट है, वही आप लिखेंगे। और साइन ऑफ द लेप्रोसी ये मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया है 2022-23 में, डिस्कस कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड पैथोजेनेसिस ऑफ लेप्रोसिस। कॉजेटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरिया का नाम। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि एक इन्फेक्टेड पेशेंट, एक इन्फेक्टेड आदमी के ज़रिए, जो जिसको ऑलरेडी लेप्रोसी है, उसके अंदर बैक्टीरिया है, उसे खांसने और छींकने से क्या होगा, हेल्दी पर्सन को चला जाएगा। ये है ट्रांसमिशन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र होगा ये आपको लिखना है। पैथोजेनेसिस जो हमने अभी डिस्कस किया है वो लिखना है। तो ये हमारा हो गया ऑल अबाउट द लेप्रोसी। इस तरह से मैंने 3 इन्फेक्शियस डिजीज़ को कवर किया है उसके क्वेश्चन के साथ। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।